क्रिएशन इंडिकेटर, ठीक है। सो क्रिएशन इंडिकेटर में एमआरपी लिस्ट 1 अगर हमने सिलेक्ट किया तो इट विल जनरेट एमआरपी लिस्ट। अगर हमने यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द एक्सेप्शन मैसेज सिलेक्ट किया तो एक्सेप्शन मैसेज में जो सेटिंग होगा एमआरपी लिस्ट क्रिएट करना है या नहीं करना है, उसके बेसिस पे सिस्टम वर्क करेगा। थर्ड इज नो एमआरपी लिस्ट, सिस्टम विल नॉट सेव द एमआरपी लिस्ट। नाउ व्हाट इज एमआरपी लिस्ट? सो सिलेक्ट ऑप्शन 1 हियर, प्लानिंग मोड 3 सिलेक्ट करेंगे हम, सिलेक्टेड। नाउ दिस आउटपुट of MRP that we can see, it is stored in the form of a MRP list. हमने ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया था to create a MRP list. When we save this, system saves this output as a MRP list. Save it. Now you can display the output of last MRP run in MD05. So MD05 is MRP list. MD05 को हम MRP list बोलते हैं। Now you can see here material number, you can enter the plant here and enter. And you can see the output of MRP is stored as it is. जो भी MRP का आउटपुट आया था, PR नंबर, कितना क्वांटिटी जनरेट होता, अवेलेबल क्वांटिटी, this is stored in the system in the form of MRP list. Now MRP list is a static list. मतलब क्या है, हमने MRP रन किया तो उसका आउटपुट सेव हो गया। अभी एमआरपी रन होने के बाद उस मटेरियल में कुछ चेंजेस होते हैं, या सपोज ये पीआर है, इस पीआर का अगर पीओ बनता है तो वो एमआरपी लिस्ट में अपडेट नहीं होता है, ठीक है। इट इज अ स्टैटिक लिस्ट। जो भी हमारा एमआरपी रन का आउटपुट है दैट इज एज इट इज स्टोर्ड इन द एमआरपी लिस्ट। उसके बाद में उस मटेरियल पे एमआरपी रिलेटेड अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो दो चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन एमआरपी लिस्ट, ठीक है। तो जैसा हमारा लास्ट एमआरपी का आउटपुट था वो एज इट इज हमको देखने को मिलता है MD05 में, दैट इज एमआरपी लिस्ट, ठीक है। सो एमआरपी लिस्ट इज यूज्ड टू स्टोर द आउटपुट ऑफ एमआरपी रन। इसमें अगर मैं इसका पीआर बनाता हूँ, इस एमआरपी लिस्ट, इस पीआर का मैं पीओ बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, आइटम नंबर इज 90, ठीक है। अभी ये पीओ बन रहा है, वी सेव दिस पीओ। If you display the MRP list again, this PO is not updated here because this is output of last MRP में। Last MRP का output क्या था वो as it is यहाँ पे store होता है, and this list is a static list. There is one more list which is called as stock requirement list. It is similar to MD05, ये MD05 की तरह ही है, but if you see here यहाँ पे आपको PR नहीं दिखता है, यहाँ पे PO दिख रहा है। So this is a dynamic list. तो लास्ट एमआरपी रन के बाद आपके जो भी उसके ऊपर चेंजेस हुए हैं मटेरियल पे रिलेटेड टू एमआरपी, दो चेंजेस यू कैन सी इन स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट। तो एमआरपी रन के बाद आपका जो भी चेंजेस हुआ है, पीआर बना है, पीओ बना है, गुड्स रिसिप्ट बना है, इसका आप गुड्स रिसिप्ट बनाओगे तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं, बाद में आप इसको रिफ्रेश करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है।
So whatever changes you make after the MRP run, those will be reflected in real time in this report, stock requirement list, MDO4. तो ये इस मटेरियल का इस प्लांट में करंट रिक्वायरमेंट हमको बताता है। अभी MD05 में क्या था, PR था, उसका डिलीवरी डेट ये है, 5000 क्वांटिटी इस तारीख को आने वाला है, हमको बता रहा था। इसका PO बना, वो MD04 में हमको दिखेगा, इसका PO बना है और इसका डिलीवरी डेट ये तारीख को आने वाला है। इसका गुड्स रिसिप्ट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज गुड्स रिसिप्ट हो गया, मटेरियल हमारे पास आ गया, तो ये PO अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। इस PO को डिलीट किया आपने तो भी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेट मी डू दैट। मैंने इस PO को डिलीट कर दिया। नाउ यू कैन रिफ्रेश दिस। वापस क्या दिखा यहाँ पे हमको, PR दिखा। So this is dynamic, but if you go to MD05 आपको अभी भी वहां पे PR ही दिखेगा, ये चेंज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज योर लास्ट MRP रन का आउटपुट। उसके बाद MRP रेलेवेंट अगर कोई चेंज होता है दैट इज रिफ्लेक्टेड। क्लियर, अंडरस्टूड? अगर मैंने इस PR को ही डिलीट कर दिया, ये MRP का PR है, हमने इसको मैन्युअली डिलीट कर दिया, सेव कर दिया। स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट, इसको रिफ्रेश कर दो, चला गया, बिकॉज अभी वो वहां पे है ही नहीं PR। गो टू MD05, you can still see it here, because MD05 में लास्ट जो हमने MRP रन किया था उसका आउटपुट एज इट इज स्टोर होता है, वो चेंज नहीं होता। whereas MD04 is a dynamic list where after MRP run whatever changes have happened those will be reflected on MD04। क्लियर? ठीक है। क्रिएट MRP लिस्ट, अगर आपने यहाँ पे नो MRP लिस्ट सिलेक्ट किया, MRP रन किया, तो इसका कोई MRP लिस्ट सिस्टम स्टोर नहीं करता। यू कैन सेव दिस, आउटपुट सेव हो गया। नाउ यू गो टू MD05, इट विल नॉट डिस्प्ले यू MRP लिस्ट, बिकॉज सिस्टम ने वो आउटपुट स्टोर नहीं किया, नहीं दिखेगा अभी आपको आउटपुट। बट इफ यू गो टू MD04 यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, बिकॉज दिस इज डायनेमिक लिस्ट। अगर MRP लिस्ट को सिस्टम स्टोर भी नहीं करता है तो MD04 में हम उसका करंट स्टॉक का सिचुएशन जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट हुआ है दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट। देन यू हैव प्लानिंग मोड, अडॉप्ट प्लानिंग डेटा, normal mode, re-explode BOM and routing, and delete and recreate planning data. Adopt planning data is आपके MRP में कुछ चेंज हो रहा है आउटपुट में, तो दैट इज adopted in the existing procurement proposals that are created. Re-explode BOM and routing, अगर मटेरियल फिनिश्ड गुड है, उसका BOM वगैरह है, तो उसको वापस एक्सप्लोड करके राउटिंग का डेटा कंसीडर करके अगर आपको MRP रन करना है तो दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड। थर्ड ऑप्शन इज डिलीट एंड रिक्रिएट प्लानिंग डेटा। तो ये क्या करता है, जब भी आप MRP रन कर रहे हो तो पहले के जो प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स है उनको डिलीट करता है और नए बनाता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। सो
लेट मी रन विथ 3 फर्स्ट. हम एक बार MRP रन कर लेते हैं. What is the PR number? 575 is the PR number. 1004957 50099 is the line item number. 5000 क्वांटिटी का PR है. Now let me save this output. अभी इस आउटपुट को MD05 में हम डिस्प्ले करते हैं. ठीक है, दिस इज द PR नंबर, दिस इज द लाइन आइटम नंबर. 5000 क्वांटिटी का शॉर्टेज आया, 5000 क्वांटिटी का PR बना. नाउ ad hoc planning data. If we select ad hoc planning data, what will happen? This PR number will not change. The PR number will be same. Only system will adjust the quantity if there is any change in quantity. For example, let me copy this material and let us check the stock of the material. इसका 0 स्टॉक हमारे पास है. मैं इसका स्टॉक जनरेट करता हूँ. ठीक है, मैं इसका 100 क्वांटिटी का स्टॉक यहाँ पे जनरेट करता हूँ. ये अभी हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट में सीखेंगे मूवमेंट टाइप्स. So 561 is the movement type that is used to generate the stock of the material. तो मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी का स्टॉक में जनरेट करने जा रहा हूँ इस मटेरियल के लिए. चेक एंड पोस्ट. ठीक है, तो अभी इस मटेरियल का जो है हमारे पास स्टॉक जनरेट हुआ कितना, 100 क्वांटिटीज का. ठीक है, नाउ इफ आई रन द MRP, व्हाट विल बी द चेंज इन दिस आउटपुट? अगर हम MRP रन करेंगे तो कितने क्वांटिटी का PR बनना चाहिए अभी? 4900. 4900, करेक्ट. बिकॉज अवेलेबल स्टॉक अभी मेरे पास 100 है. वापस से MRP रन करेंगे, 5000 का मेरा रिक्वायरमेंट रीऑर्डर पॉइंट है, तो 4900 का मेरा PR बनना चाहिए. नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस to run the MRP. First one is ad hoc planning data. Planning mode is ad hoc planning data. So if I select here ad hoc planning data and run the MRP, display results before they are saved. I have selected this. So unless and until we save it, results will not be saved. Only display होगा. तो first we will see, हम display करेंगे, इसको save नहीं करेंगे. So I am running with ad hoc planning data. Enter. And you see 4900 का PR बन रहा है. And check the PR number 1004957 Where is MRP list? 1004957 तो सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने नया PR नहीं बनाया. जो लास्ट MRP रन में PR बना था 1004957 उसके ही क्वांटिटी में एडजस्टमेंट किया. पहले 5000 उसका क्वांटिटी था, अभी 4900 उसका क्वांटिटी बन रहा है. अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया है. जब हम सेव करेंगे और PR को डिस्प्ले करेंगे तो उसमें 49500 का क्वांटिटी आएगा. अगर हम अभी PR को डिस्प्ले करेंगे तो 5000 का क्वांटिटी दिखेगा. अंडरस्टूड, क्लियर? तो सिस्टम क्या कर रहा है, जब हम एड हॉक प्लानिंग डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं तो लास्ट MRP रन में जो भी PR बना था उसी में क्वांटिटी को एडजस्ट कर रहा है. PR को चेंज करके नया PR नहीं कर रहा है. अभी देखते हैं विथ डिलीट एंड रिक्रिएट प्लानिंग डेटा. इसको मैं सेव नहीं कर रहा. अभी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन 3, डिलीट एंड रिक्रिएट प्लानिंग डेटा, डिस्प्ले रिजल्ट्स बिफोर दे आर सेव्ड. नाउ यू सी a new PR is created.
तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इस आउटपुट को सेव किया तो ये जो PR था 49575, this will be deleted and a new PR will be created 576 with quantity 490. Understood? Clear? Any doubt, any question? सर ये MD04 MD05 का मतलब ना टिपिकल यूज क्या है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही तो दिखाते ही रहते हैं। नहीं ना, MD05 आपको लास्ट MRP का आउटपुट एज इट इज दिखाता है। MD04 उसके बाद में जो भी चेंजेस हुए हैं आपके वो रिफ्लेक्ट करता है। तो MD05 को अगर तुम डिस्प्ले करोगे और PR बना है तो PR ही दिखाएगा, बट उस PR का PO बना है वो आपको MD04 में दिखेगा। MD04 इज कॉल्ड एज स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट। तो आपका जो करंट रिक्वायरमेंट लिस्ट है वो आपको MD04 में दिखता है। करंट अभी लेटेस्ट क्या है उसमें, सी अगर इस आउटपुट को अगर हम देखेंगे तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि हमने MRP रन किया था, उसमें एक PR बना है, उसका क्वांटिटी 5000 है और वो PR हमको 30/10 को रिसीव होगा। कब होगा, इस PR का PO बनेगा और उसका गुड्स रिसिप्ट होगा तो ये मटेरियल यहाँ पे आएगा। ये हमको MD05 में दिखता है। MD05 में हमको ये दिख रहा है कि इस PR का PO बना कि नहीं बना। भी आज आपने MRP रन किया, आपको PR मिला, 10 दिन बाद आपको चेक करना है इस PO का अभी करंट स्टेटस क्या है, इस मटेरियल का लास्ट MRP के बाद। आपने MD05 में डिस्प्ले किया तो आपको यही दिखेगा, बट आपने अगर MD04 को डिस्प्ले किया तो वहां पे आपको PO दिखेगा, क्योंकि 4-5 दिन के बाद इसका PO बनेगा तो वो PO यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा विद इट्स डिलीवरी डेट। गॉट इट? फिर आपने गुड्स रिसिप्ट किया, गुड्स रिसिप्ट किया तो क्या दिखेगा आपको, वहां पे आपको यहाँ पे यही दिखेगा आपको, बट MD04 में जाओगे तो अवेलेबल क्वांटिटी आपको 5000 दिखेगा और वहां पे PO या PR कुछ भी नहीं दिखेगा। गॉट इट? बिकॉज मटेरियल वहां पे रिसीव हुआ होगा तो यहाँ पे 5000 क्वांटिटी आपको और मैं अवेलेबल। फिर से जब MRP रन करूंगा तो MD04 में वो PR चला जाएगा यहाँ का। करेक्ट। फिर से MRP रन करोगे, नया PR अगर बनता है तो MD04 में आपको नया PR दिखेगा, बट अगर उस PR का अगर PO बनेगा तो वो PO जो भी लेटेस्ट रहेगा एज ऑन डेट, लास्ट MRP के बाद एज ऑन डेट आपका सिचुएशन क्या है, अगर इसके ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होगा तो आपको यही दिखेगा। अगर PR का PO बना तो आपको PO दिखेगा, गुड्स रिसिप्ट होगा तो आपका अवेलेबल क्वांटिटी अपडेट हो जाएगा, PO यहाँ से चला जाएगा क्योंकि अभी वो PO रिसीव हो गया। गॉट इट? तो MD04 जो है वो डायनेमिक है, जैसा आपका चेंजेस होता रहेगा वो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होता रहेगा। MD05 इज स्टैटिक, इसमें एक बार आउटपुट आ गया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज द डिफरेंस। क्लियर? ये समझ में आया डिलीट एंड रिक्रिएट प्लानिंग डेटा? यस सर। तो डिलीट एंड रिक्रिएट अगर आपने सिलेक्ट किया तो लास्ट MRP रन में अगर कोई PR बना था या प्लान ऑर्डर बना था तो उसको सिस्टम डिलीट कर देगा। कब डिलीट करेगा, उसका PR या वो PR का अगर PO या प्लान ऑर्डर का PO नहीं बना है तो उसको डिलीट करेगा और नया PR बनाएगा। और अगर हमने एडॉप्ट प्लानिंग डेटा सिलेक्ट किया तो आपका लास्ट MRP रन में जो भी PR या प्लान ऑर्डर बना था उसको सिस्टम डिलीट नहीं करेगा, उसमें ही क्वांटिटी का एडजस्टमेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड एज
ad hoc planning data. ठीक है. Then scheduling. Basic dates will be determined for planned orders, lead time scheduling and capacity plan. तो जब हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं, शेड्यूलिंग मतलब क्या, ये जो डेट हमको मिलता है, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग में हमने देखा था कि ये डेट कैसे कैलकुलेट होता है, बेस्ड ऑन द परचेस प्रोसेसिंग टाइम प्लस गुड्स रिसिप्ट टाइम प्लस प्लान डिलीवरी टाइम, ये तीनों को मिला के इस डेट को कैलकुलेट किया जाता है. तो प्लान ऑर्डर्स अगर हैं, इन हाउस प्रोडक्शन है, प्लांट में ही प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए बेसिक डेट्स विल बी डिटरमाइंड कि उसका प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा और प्रोडक्शन एंड कब होगा. इफ यू सिलेक्ट लीड टाइम शेड्यूलिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग, मतलब कैपेसिटी प्लानिंग मतलब क्या है, आपके पास स्टोरेज का कैपेसिटी कितना है प्लांट में, उसके रिलेटेड डेटा अगर आपके पास मेंटेन है. प्लस लीड टाइम शेड्यूलिंग मतलब वेंडर को डिलीवर करने के लिए कितना टाइम आपको लगता है, इसका प्रॉपर डेटा अगर आपके पास मेंटेन है और आप ए सिलेक्ट करते हो, तो इसके हिसाब से एमआरपी रन होता है. सिस्टम विल कैलकुलेट द डिलीवरी डेट्स बेस्ड ऑन दिस. सो अभी के लिए आप इसको सिलेक्ट करके रन कर सकते हो. प्लानिंग डेट इज द डेट व्हेन यू आर रनिंग द एमआरपी. आप जिस डेट पे एमआरपी रन कर रहे हो, दैट डेट इज कॉल्ड एज प्लानिंग डेट. सो दिस इज हाउ दीज पैरामीटर्स आर यूज्ड. अगर आपने डिस्प्ले रिजल्ट्स बिफोर दे आर सेव्ड किया, तो अनलेस यू सेव इट, द आउटपुट ऑफ एमआरपी विल नॉट गेट सेव्ड. तो अभी यहाँ पे आप देख लो, पीआर नंबर इज 575. लेट मी गो बैक, सिलेक्ट ऑप्शन 3 हियर. अभी यहाँ पे नया पीआर नंबर दिखाई दे रहा है 577. बट जब तक मैं इसको सेव नहीं करूंगा, तब तक ये आउटपुट सेव नहीं है. अगर आप इस पीआर को अभी कॉपी करके डिस्प्ले करोगे, परचेस रिक्वेजिशन डज नॉट एग्जिस्ट. ये पीआर अभी तक बना नहीं है, सिस्टम ने सिर्फ इसको नंबर असाइन किया हुआ है, अभी तक इसको सेव नहीं किया है. तो ये सेव कब होगा, जब आप इसको सेव करोगे तब. सेव करो, अभी पीआर को डिस्प्ले करो. नाउ द पीआर इज सेव्ड. ठीक है. तो जब आप एमआरपी रन कर रहे हो, अगर आपने ये सिलेक्ट किया, तो जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक आउटपुट सेव नहीं होगा. और अगर आपने ये सिलेक्ट नहीं किया, डिस्प्ले रिजल्ट्स बिफोर दे आर सेव्ड, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिजल्ट्स को सेव कर देगा. यू विल नॉट बी एबल टू सी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. सिस्टम एमआरपी रन कर देगा, रिजल्ट को सेव कर देगा. अभी मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, डिलीट एंड रिक्रिएट प्लानिंग डेटा. मतलब पुराना जो आउटपुट था उसको डिलीट करेगा, पीआर को डिलीट करेगा, नया पीआर बनाएगा. एंटर एंटर. एमआरपी कैरिड आउट. एमआरपी हो गया, हमको स्क्रीन पे आउटपुट दिखा नहीं, बट एमआरपी रन हो गया. ठीक है. तो अभी जो पीआर हमने बनाया था, ये पीआर डिलीट हो गया. डिस्प्ले दिस पीआर. दिस पीआर डज नॉट एग्जिस्ट नाउ बिकॉज हमने डिलीट एंड रिक्रिएट प्लानिंग डेटा किया था. तो सिस्टम ने इसको डिलीट किया और नया पीआर बनाया. क्या नया पीआर बनाया, गो टू MD05, टेक द आउटपुट, नया पीआर नंबर ये. क्लियर, अंडरस्टूड. तो इसका मीनिंग क्या है, ये समझ में आया. डिस्प्ले रिजल्ट्स बिफोर दे आर सेव्ड. तो अगर आपको एमआरपी का आउटपुट स्क्रीन पे देखना है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, और आउटपुट को सेव करना है, तो आपको सेव करना है. अब सेव नहीं करोगे तो सेव नहीं होगा. आपने ये सिलेक्ट नहीं किया तो डायरेक्ट एमआरपी रन होगा, आउटपुट आपको डिस्प्ले नहीं होगा. आउटपुट देखना है तो MD05 में जाके देखना. So these are the control parameters which you use while running the MRP. ठीक है, क्लियर. तो अब तक जो हमने देखा वो एमआरपी टाइप वीबी हमने देखा. नाउ वी विल सी एमआरपी टाइप पीडी.
What is MRP type PD? MRP type PD is MRP. It is called as MRP. So what is difference between VB and PD? VB जो है वो कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग है. MRP के अलग अलग प्रोसीजर्स, दो प्रोसीजर्स में इसको डिवाइड किया जाता है, कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग एंड MRP. तो कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग जो VB हमने देखा, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन डेटा. अब तक हमारा कंजम्पशन का ट्रेंड क्या है उसके ऊपर ये रन होता है. सो बेस्ड ऑन कंजम्पशन ओनली वी डिटरमाइन द रीऑर्डर पॉइंट. ठीक है. व्हाट इज PD? PD इज कॉल्ड एज MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग. तो इसमें क्या होता है, आपका करंट रिक्वायरमेंट प्लस फ्यूचर रिक्वायरमेंट प्लस आपका जो फोरकास्ट है वो सब इसमें आ जाता है. करंट रिक्वायरमेंट्स प्लस फ्यूचर रिक्वायरमेंट प्लस फोरकास्ट. अभी इसमें क्या क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो प्रोडक्शन का प्लान रिलीज हुआ. प्रोडक्शन का प्लान रिलीज हुआ, प्रोडक्शन ने बताया कि 5000 क्वांटिटी का हमको प्रोडक्शन करना है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय करंट रिक्वायरमेंट. एक फिनिश प्रोडक्ट है जो मुझे 5000 क्वांटिटी बनाना है. सो दिस इज माय रिक्वायरमेंट, 5000 क्वांटिटी का प्रोडक्शन मुझे करना है. अभी इसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए वो एटलीस्ट 5000 क्वांटिटी में मेरे पास होना चाहिए. ठीक है. देन ये जो 5000 आ गया, इसमें आपका फोरकास्ट भी होता है, कुछ रिजर्वेशंस अगर हैं तो वो भी होते हैं, सेल्स ऑर्डर का डेटा है तो वो भी होता है. प्रोडक्शन प्लान कब रिलीज होगा, जब आपके पास सारे फिगर्स होंगे. प्रोडक्शन प्लान कहाँ से आता है, सेल्स डिपार्टमेंट से आता है. तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है, सेल्स डिपार्टमेंट उनके पास जो भी ऑर्डर्स ऑन हैंड है, हमको कार खरीदनी है, हम क्या करते हैं, डीलर के पास जाते हैं, बुकिंग करते हैं. तो जितने लोग बुकिंग कर रहे हैं वो सब क्लब करके डीलर क्या करेगा, कंपनी को भेजेगा, मेरे पास इतने ऑर्डर्स. तो कंपनी के पास अभी क्या होगा, ऑर्डर्स आ गए, सेल्स ऑर्डर्स. ठीक है, दीज आर ऑल सेल्स ऑर्डर्स. प्लस कंपनी का कुछ फोरकास्ट होगा. अभी दिवाली का सीजन आ रहा है. ठीक है, तो लास्ट ईयर दिवाली में हमने कितने कार्स बेचे थे, अभी का मार्केट सिचुएशन कैसा है, उस हिसाब से कुछ इंक्रीज दिख सकता है या कम हो सकता है. बेस्ड ऑन दैट दे विल डू अ फोरकास्ट कि इस महीने में इस दिवाली के टाइम पे इतना कार्स हमारा सेल हो सकता है. सो दे विल हैव सम फोरकास्ट. तो ये सब मिला के मेरे पास प्रोडक्शन का प्लान आएगा 5000 क्वांटिटी. ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है. नहीं समझ में आ रहा है. सर ये बताओ फिर से. ठीक है, अभी देखो सेल्स ऑर्डर. सेल्स ऑर्डर क्या होता है पता है, कोई कंपनी है कार बना रहा है. ठीक है, कार बना के वो क्या करेगा, बेचेगा. तो जो हम मटेरियल को परचेस करते हैं तो उसके लिए परचेस ऑर्डर बनाते हैं. सेम वे अगर मटेरियल हमको कस्टमर को सेल करना है तो उसके लिए सेल्स ऑर्डर बनता है. सेल्स ऑर्डर किसके बेसिस पे बनता है, सेल्स ऑर्डर परचेस ऑर्डर के बेसिस पे बनता है. फॉर एग्जाम्पल हमने वेंडर को पीओ दिया. ठीक है, हमने वेंडर को पीओ दिया, बोला कि मुझे एक मटेरियल है XYZ, उसका 5000 क्वांटिटी चाहिए, ये मेरा पीओ है. तो ये पीओ मैं जब वेंडर को देता हूं, वेंडर के सिस्टम में ये क्या है, दैट्स अ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर. वेंडर के लिए हम क्या है, कस्टमर है, बराबर.
राइट। वेंडर के लिए हम कस्टमर है, तो हमने वेंडर को एक ऑर्डर दिया, दैट बिकम्स अ कस्टमर ऑर्डर फॉर वेंडर। तो उस परचेस ऑर्डर को जो हमने वेंडर को दिया, उसको वेंडर क्या करता है, सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट करता है, बिकॉज उसको मटेरियल हमको बेचना है। पीओ इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स ऑर्डर इन वेंडर सिस्टम। वेंडर के लिए हम क्या है, कस्टमर। कस्टमर को क्या किया जाता है, कस्टमर को मटेरियल सेल किया जाता है, तो उसके लिए सेल्स ऑर्डर होना चाहिए। तो एक सेल्स ऑर्डर बनाता है, और उस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट हमको 5000 क्वांटिटी को सेल करता है। अभी ये 5000 क्वांटिटी उसके पास फिनिश्ड वुड अवेलेबल है तो वो हमको बेचेगा, नहीं है तो क्या करेगा, सपोज करो उसके पास 0 क्वांटिटी है, तो 5000 क्वांटिटी का उसके पास ऑर्डर आया, इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑर्डर ऑन हैंड। के पास एक फिक्स सेल्स ऑर्डर है, एक कस्टमर का ऑर्डर है 5000 क्वांटिटी का, तो जब भी उनका प्रोडक्शन प्लान बनेगा वो क्या करेगा, ये 5000 क्वांटिटी को सबसे पहले कंसीडर करेगा, क्योंकि ये मेरे पास फिक्स ऑर्डर है, ये मुझे डिलीवर करना है। प्लस अभी उनका जो भी मंथली का प्लान रहेगा, एवरेज जो भी वो मंथली बनाते हैं वो रहेगा, प्लस उनका जो भी फोरकास्ट का डेटा रहेगा वो रहेगा, वो सब मिला के वेंडर अपना एक प्रोडक्शन प्लान रिलीज करता है। तो 5000 फिक्स ऑर्डर्स है, प्लस 5000 उनका फोरकास्ट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर के लास्ट मंथ में इतना हुआ था, या फिर अभी दिवाली आने वाला है तो कुछ ज्यादा हो सकता है करके उन्होंने कुछ फोरकास्ट उसमें ऐड किया, तो टोटल 10,000 का उनका प्लान रिलीज हो गया। इसमें से 5000 जो है फिक्स एक ऑर्डर है, और 5000 जो है उनका फोरकास्ट या जो भी उनका रिक्वायरमेंट है वो उसमें आ गया, तो टोटल प्रोडक्शन का प्लान रिलीज होता है 10,000। क्लियर, अभी समझ में आया? ये सुनो, यस सर। तो अभी ये 10,000 क्या है, ये 10,000 आपका प्रोडक्शन का प्लान है, तो मतलब मुझे 10,000 का प्रोडक्शन करना है फिनिश्ड गुड्स का, तो मैं अभी एमआरपी रन करूंगा, ये चेक करने के लिए कि मेरे पास रॉ मटेरियल्स का कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, जिनका शॉर्टेज है उसका मुझे परचेज रिक्विजिशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो एमआरपी टाइप पीडी में, जैसे हमने मटेरियल मास्टर में वीवी के केस में रीऑर्डर पॉइंट मेंटेन किया था, वैसे पीडी में रीऑर्डर पॉइंट नहीं होता है, पीडी में डायरेक्टली हम ये क्वांटिटी एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये जो 5000 था, इसको ये भी बोला जाता है प्लान्ड इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स, पीआईआर, प्लान्ड इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। मतलब ये मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है जो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, कस्टमर का ऑर्डर है, फुलफिल करना है, दैट इज कॉल्ड एज प्लान्ड इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेट मी गो टू MM01, we will create material master first. Basic data, MRP data, इजी है MRP, बस आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे MRP टाइप हम PD सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंटर। MRP कंट्रोलर, लॉट साइज, प्रोक्योरमेंट टाइप,
एफ सेलेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट, प्लान डिलीवरी टाइम 10 days, GR प्रोसेसिंग टाइम 1 day। सेव, ये मटेरियल बना। अभी अगर हम इसका MRP रन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज ये कोई रीऑर्डर पॉइंट नहीं है, नहीं आएगा। अवेलेबल स्टॉक 0 है, और इसको रिक्वायरमेंट का डेटा कहाँ से मिलता है? जब हम VB यूज करते हैं तो उसको हम रीऑर्डर पॉइंट के थ्रू इनपुट देते हैं कि इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो प्रोक्योरमेंट करना है, VB की केस में। तो PD की केस में कंपैरिजन के लिए क्या है, हम क्या करते हैं MRP में कंपैरिजन करते हैं अवेलेबल स्टॉक का और रिक्वायर्ड स्टॉक, और दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज आवर आउटपुट। हियर इन केस ऑफ PD अवेलेबल स्टॉक हमारे पास 0 है, बट इसको कंपेयर किसके साथ करना है, वो अभी तक मेंटेन नहीं किया है हमने सिस्टम। सो दैट इज मेंटेन्ड इन प्लान्ड इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स, मतलब हमारा कितना रिक्वायरमेंट है, कितना हमको चाहिए। तो ये जो हमने एग्जांपल अभी लिया था 10,000 क्वांटिटी का, अगर ये मेरा 10,000 का रिक्वायरमेंट है तो मैं MD 64 में जाऊंगा, स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने मटेरियल डाला, प्लान डाला। नाउ यू कैन सी हियर प्लानिंग पीरियड मंथ। तो यहाँ पे प्लानिंग पीरियड अलग अलग आपके हो सकते हैं, आपका डे वाइज प्लानिंग हो सकता है, आपका मंथली प्लानिंग हो सकता है, आपका वीकली प्लानिंग हो सकता है। ठीक है, अगर मैं मंथली प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मैं मंथ सेलेक्ट करूंगा, वीकली प्लानिंग कर रहा हूँ तो मैं वीक सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मंथ, एंटर। सो हियर यू कैन सी M10.2023, M11.2023, मतलब क्या है, 10th month, 11th month, 12th month, इट्स योर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अभी ये जो रॉ मटेरियल है इसका आपका प्लानिंग क्या है, अक्टूबर मंथ में इसका कितना क्वांटिटी लगेगा, नवंबर मंथ में इसका कितना क्वांटिटी लगेगा, दिसंबर में इसका कितना क्वांटिटी लगेगा, जनवरी में इसका कितना क्वांटिटी लगेगा, दैट यू मेंटेन हियर। ठीक है, अगर ये 10,000 क्वांटिटी का जो प्रोडक्शन है वो मेरा 2 मंथ में होने वाला है, तो वो 5,000 में स्प्लिट हो जाएगा, पहले मंथ में 5,000, दूसरे मंथ में 5,000। 3 मंथ में करना है तो स्प्लिट हो जाएगा, 3,300, 3,300, जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। ओके, तो जैसा आपका प्लानिंग रहेगा इस क्वांटिटी के प्रोडक्शन का, उस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पे आएगा। तो ये मटेरियल मुझे इस मंथ में कितना चाहिए, अक्टूबर मंथ में, नवंबर में कितना चाहिए, दिसंबर में कितना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने सपोज करो नवंबर में इसका चाहिए हमको 3,000 क्वांटिटीज, फिर 3,500 चाहिए, 3,000 चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये सारे मंथ में सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ मंथ में ज्यादा हो, कुछ मंथ में कम हो, बिकॉज ये जो डेटा है ये आपका वेरी होता रहेगा बेस्ड ऑन योर प्रोडक्शन प्लान। आपका प्रोडक्शन किसी मंथ में ज्यादा हो सकता है, किसी मंथ में कम हो सकता है। अभी दिवाली का सीजन आ रहा है तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ऑफ सीजन है तो प्रोडक्शन कम रहेगा। ठीक है, तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा तो ये जो प्लानर्स होते हैं वो इसको अपडेट करते हैं, इस मटेरियल का कितना रिक्वायरमेंट है मंथली बेसिस पे, वो यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। देन यू सेव इट। नाउ व्हेन यू रन द MRP, सिस्टम क्या करेगा, इधर आके चेक करेगा इस मंथ का रिक्वायरमेंट क्या है, इस मंथ का रिक्वायरमेंट क्या है, इस मंथ का रिक्वायरमेंट क्या है। टोटल रिक्वायरमेंट कितना है, 3,000 प्लस 3,500 प्लस 3,000, 9,500। सेव इट। नाउ रन द MRP, क्या आउटपुट आएगा MRP में,
Available stock quantity is 0. For the November month's requirement, a purchase requisition is created of 3000 quantities. नवंबर मंथ का रिक्वायरमेंट क्या है मेरा? 3000 क्वांटिटी का। उसके लिए सिस्टम ने एक परचेस रिक्विजिशन बनाया जो डिलीवर होगा और द क्वांटिटी विल बी अवेलेबल ऑन 1st of November. ठीक है, 3000 क्वांटिटी का पीआर बनेगा। जब रिसीव होगा तो 3000 क्वांटिटी अवेलेबल होगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब ये रिक्वायरमेंट हमारा सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, दिसंबर मंथ का रिक्वायरमेंट है 3500 का। उसके लिए एक पीआर बनेगा, सॉरी प्लान ऑर्डर बनाया यहाँ पे सिस्टम ने 3500 क्वांटिटी का। ये आएगा तो ये भी रिक्वायरमेंट जो है हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। देन अगेन जनवरी मंथ के लिए एक और पीआर सिस्टम ने बनाया 3000। हर मंथ की रिक्वायरमेंट के लिए एक एक, पहले रिक्वायरमेंट के लिए पीआर बना, फिर प्लान ऑर्डर बना, फिर प्लान ऑर्डर बना। क्यों बना? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर हम 2 सिलेक्ट करते हैं तो परचेस रिक्विजिशन इन ओपनिंग पीरियड। ओपनिंग पीरियड मतलब क्या? मेरा स्टार्टिंग मंथ। स्टार्टिंग मंथ क्या है यहाँ पे? नवंबर। तो उसके लिए परचेस रिक्विजिशन बना, बाकी के नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान ऑर्डर बना। सो दिस इज परचेस रिक्विजिशन इन द ओपनिंग पीरियड। अगर आप यहाँ पे 1 सिलेक्ट करोगे तो फिर ये क्या करेगा? तीनों के लिए पीआर ही बनाएगा। इधर भी पीआर बना, इधर भी पीआर बना, इधर भी पीआर बना। परचेस रिक्विजिशन, परचेस रिक्विजिशन, परचेस। अगर मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट करूंगा तो तीनों का प्लान ऑर्डर बनेगा। प्लान ऑर्डर, प्लान ऑर्डर, प्लान ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो है इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, दिस इज व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट 3000। और वो माइनस में क्यों दिखा रहा है? बिकॉज वो अपने पास है नहीं, स्टॉक अवेलेबल नहीं। तो वी आर शॉर्ट ऑफ 3000 क्वांटिटीज। तो उसके लिए सिस्टम ने क्या किया? प्लान ऑर्डर बनाया। इसका अभी पीआर बनेगा, पीओ बनेगा, गुड्स रिसिप्ट होगा और 1 तारीख को 3000 हमारे स्टॉक में रहेंगे तो अवेलेबल क्वांटिटी 3000 होगा और ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ you run MRP with MRP type PD. क्लियर? तो जो भी प्लान आप मेंटेन करोगे उस प्लान के बेसिस पे आपका MRP रन होगा। सेव करो इस आउटपुट को, MD05 में इसको डिस्प्ले करो। ये पीआर ले लो, इसको डिस्प्ले करो। इसका डिलीवरी डेट क्या है? 31/10/2020। तो फर्स्ट को ये आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, नाउ सो दिस इज हाउ यू यूज द MRP टाइप PD। तो PD के लिए क्या है? स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट या प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट आपको MD64 में मेंटेन करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट सिस्टम विल create the purchase requisition plan orders. Now once this PR is created, once again once this PR is created, this PR can be converted into a purchase order. इस PR को हमको क्या करना है? PO में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि PR के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? परचेस ऑर्डर। तो इसको परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम, जैसे अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, इसको मैंने डिस्प्ले किया था। हमको पता है कि PR से PO को कैसे बनाना है। वी गो टू ME21N। यहाँ पे हम PR का रेफरेंस देके PO को बना सकते हैं
या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो। यू आर इन MD05 नाउ, MRP लिस्ट, डबल क्लिक ऑन दिस PR, it will show you the PR details, and here you can see create purchase order, convert purchase requisition to purchase order. Click on this and it will take you to ME21N, और यहाँ पे आपको PR नंबर भी वो दे देगा कॉपी करने के लिए। आपको बस यहाँ पे वेंडर डालना है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डालना है, कंपनी कोड डालना है, सेलेक्ट द PR, क्लिक ऑन कॉपी, अडॉप्ट, एंटर द प्राइस। अभी PIR होगा आपका मेंटेन, परचेसिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, तो प्राइस भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा, आपको मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है। एंड देन यू सेव द परचेस ऑर्डर, इट विल टेक यू बैक टू द MRP स्क्रीन। PO बना और वो MRP की स्क्रीन पे आपको लेके आया। अभी ये प्लान ऑर्डर है, इसको आप डबल क्लिक करो, यहाँ से आप इसको परचेस रिक्विजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लान ऑर्डर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू परचेस रिक्विजिशन। अगर आपका इन हाउस प्रोडक्शन है, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट टाइप F है, एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट, वेंडर से लेना है, तो इसको हम परचेज रिक्विजिशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो इन हाउस प्रोडक्शन होता, E होता, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू प्रोडक्शन ऑर्डर का ऑप्शन आ जाता है। क्लिक ऑन क्रिएट परचेज रिक्विजिशन, ठीक है। तो ये प्लान ऑर्डर है, इसका PR में कितना क्वांटिटी आपको कन्वर्ट करना है, 3500 का 3500 रखना है या उसमें चेंजेस करना है, दैट यू कैन डू। सो दिस प्लान ऑर्डर क्यों बनाया जाता है, तो जो प्लानर है उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि वो क्वांटिटी को मॉडिफाई कर सके, बिकॉज प्लानर के पास जो है वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है तो कर सकता है, नहीं करना है तो एज इट इज उसको हम सेव कर सकते हैं। सेव इट एंड अ PR इज क्रिएटेड 1004955, तो इसका PR बना। सेम वे इसको आप डबल क्लिक करके इसका भी PR बना दो, सेव करो, PR बन गया। तो MD05 स्टैटिक लिस्ट है, यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं दिखेगा, बट अगर हम MD04 में जाएंगे तो जो भी अभी हमने किया वो सारा MD04 में आपको रिफ्लेक्ट होगा। परचेस ऑर्डर नंबर, PR नंबर, PR नंबर। अभी ये PR का लाइन आइटम 10 है, तो ये MRP का PR नहीं है, क्योंकि उसको हमने मैन्युअली क्रिएट किया, किससे, प्लान ऑर्डर से। तो ये जो स्टार होता है, दिस स्टार टेल्स यू दैट दिस इज मैन्युअली क्रिएटेड PR। तो आपका जो प्लान ऑर्डर था उसको कन्वर्ट करके आपने PR बनाया, ये वो स्टार बताता है, ठीक है। तो ये प्लान ऑर्डर था, उसका ये PR बना, और ये एक PR यहाँ पे बना, ठीक है। सो दिस इज हाउ you convert the result of MRP.